कंप्लीट करंट अफेयर कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस महीने से पूछे जा सकते हैं, आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा छात्र शिकायत निवारण पोर्टल एक बनाया गया। इस पोर्टल का नाम पूछा जा सकता है या फिर किसने बनाया ये पूछा जा सकता है, तो ई समाधान पोर्टल इसका नाम है, जो कि यूजीसी के द्वारा बनाया गया है। यूजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने नेपाल के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौता किया है और इसके तहत दोनों देशों के बीच में कई गलियारे वगैरह बनेंगे, जो कि कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेंगे जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। आगे बात करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सहयोग से किस बीमारी का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है? तो सर्वाइकल कैंसर का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से। आगे बात करेंगे। ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए ये जो आवास वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये ई आवास पोर्टल लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। अभिजीत सेन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे पूछा जा सकता है। काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, तो ये अर्थशास्त्री थे, पद्म भूषण से सम्मानित भी थे। इसके अलावा 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में ये योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। आगे बात करते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव का एक निधन हो गया। ये पूर्व राष्ट्रपति थे किस देश के? तो ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे। और रूस जब ये पूर्व सोवियत संघ जब था, ये सोवियत संघ था जब टूटा नहीं था, उसके पहले ये इसके राष्ट्रपति थे। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका था। आगे बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे बनाया गया है? कौन सा नामित हुआ है? तो ये है हरिद्वार जिला। आकांक्षी जिले का जो कार्यक्रम है ये शुरुआत हुई थी 2018 में, जिसमें जो अल्प विकसित जिले थे, जो ज़्यादा विकसित नहीं थे, पिछड़े जो जिले थे, उनको विकसित करने के लिए ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2018 में। आगे बात करते हैं। 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, जिसका नाम है सैरेक्स 22, इसका आयोजन अभी कहाँ पे किया गया? तो चेन्नई के तट पर इसका आयोजन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 10वां संस्करण। आगे बात करते हैं शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है इस दिन? तो 46 यानी 46 शिक्षकों को इस दिन सम्मानित किया गया है। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, ये किस राज्य की एक स्कीम चलाई गई है? तो मेघालय राज्य ने एक स्कीम लॉन्च की है रूरल एरियाज़ के लिए। हाल ही में किस राज्य पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है? तो किस राज्य पर ये जुर्माना लगाया गया है? तो पश्चिम बंगाल पर एनजीटी ने जुर्माना लगाया है कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? तो उनका नाम है लिज ट्रस। इसके अलावा दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? कौन से भारतीय ने जीता है? तो इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है यहाँ पर कैटफिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है इकारिया। तो ये कहाँ पे खोजी गई है? तो सलेम जिले में खोजी गई है, तमिलनाडु में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन में भारत का नंबर रहा 40वां। पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे पर रहा यूएसए। पहला याद रखना है इसमें और भारत का स्थान याद रखना है। आगे बात करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया गया। इस दिन भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट भी जारी की गई थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसमें देखा गया कि पिछले साल यानी 2021 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो हैं किस देश से आते हैं? तो यूएसए और बांग्लादेश से सर्वाधिक पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं। अगर कोई मॉन्यूमेंट की बात की जाए, कौन सी ऐसी विरासत है हमारी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं? तो वो है ताजमहल। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर बना है? तो ये भावनगर में बना है, गुजरात में। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? इनका नाम है आर वेंकटरमणि। महान्यायवादी वो होता है जो सरकार का वकील होता है। आर्टिकल नंबर 76 में इसका उल्लेख किया गया है। अभी हाल ही में 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। तो पूछा जा सकता है किस पे बैन लगाया गया है? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे 5 साल का बैन लगाया गया है। सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
तो इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडीज, जो पहली बार फाइनल में पहुंची हैं। और ये जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है, तो लीमा में आयोजित हो रही है। लीमा पेरू की राजधानी है। पेरू किस महाद्वीप में स्थित है, तो पेरू दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आगे बात करेंगे, भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, LNG ईंधन वाला ट्रक। आगे बात करते हैं, पहला US प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अब कुछ दिवस हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सितंबर के। तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण, ये माह नहीं है, ये सप्ताह होगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर मनाया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इसके अलावा 14 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पर साक्षरता दिवस 8 सितंबर और 14 सितंबर का हिंदी दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर को भारतीय इंजीनियर्स दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस, इसके अलावा शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। ये दिवस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे बात करते हैं, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो ये रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो चित्रकूट में स्थित है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व थे, एक था दुधवा वाला, जो कि हमारे यहाँ एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा, ये टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि कॉर्बेट नेशनल जो रिजर्व है उत्तराखंड वाला, उसका ये बफर जोन है, तो उत्तर प्रदेश में इसे अमनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो 3 पहले थे, एक अभी चौथा बना है रानीपुर वाला, जो कि चित्रकूट में स्थित है। आगे बात करते हैं, SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, गुजरात में किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, तो MSME मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बनाए गए हैं, तो अनिल चौहान बनाए गए हैं। किस आयोग की प्रथम जो अध्यक्ष थी, मतलब महिला अध्यक्ष थी, उनका निधन हो गया। महिला आयोग की जितनी भी अध्यक्ष बनती हैं वो सभी महिलाएं ही होती हैं, तो प्रथम जो अध्यक्ष बनी थी वो थी जयंती पटनायक, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है किस आयोग से संबंधित थी। आगे बात करते हैं, जल संरक्षण से संबंधित एक ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो इस ऐप का नाम पूछा जा सकता है, इसका नाम है जलदूत ऐप। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान शहर कौन सा रहा था, जहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, तो पिट्सबर्ग रहा था, जो कि रशिया में स्थित एक शहर है। किस राज्य ने नीति आयोग जैसी एक राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है। जो नीति आयोग है ये देश स्तरीय है, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बना था। इसके अलावा जो अब एक नई संस्था राज्य स्तरीय बनेगी, जो कि महाराष्ट्र में बनेगी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो 4 पदक इन्होंने जीते हैं, तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2019 में कांस्य जीता था, 18 में रजत जीता था, 2013 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, इस बार भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी गुजराती फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्ट थी, तो ये है जो फिल्म है, ये गुजराती फिल्म है छेलो शो, ये ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, भारत की तरफ से गई है। आगे बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 में शुरू होगी, तो ये कहाँ से कहाँ तक रहेगी, तो ये वाराणसी से बोगीबील, जो कि असम में है, वहाँ तक रहेगी। टोटल 4000 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी, जो रास्ता तय करेगी। आगे बात करते हैं, 2023 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबान देश कौन सा बना है, तो ये भारत में इसका आयोजन होगा। संघाई सहयोग संगठन के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसमें चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है और भारत है। पाकिस्तान और भारत जो है ये बाद में शामिल हुए थे। अगर संस्थापक देशों की बात करें तो केवल 6 संस्थापक देश थे, ये दोनों उसमें शामिल नहीं थे। आगे बात करते हैं, नीति आयोग ने किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है, तो जम्मू कश्मीर में 500 टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी नीति आयोग के द्वारा। इसके अलावा आत्महत्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा रहा है, तो ये रहा है महाराष्ट्र, जो कि अभी एक रिपोर्ट आई है NCRB की रिपोर्ट, जिसमें कि अगर रेप के मामले में बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे रहा है,
टोटल अपराधों की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और यहाँ पे आत्महत्या की बात की जा रही है तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्री फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, ये पुस्तक किसकी है तो मल्लिका साराभाई की पुस्तक है जो अभी लॉन्च की गई। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया तो ये नई दिल्ली में किया गया 8वां। आगे बात करेंगे किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम से रखा है तो ये कनाडा में एक सड़क जिसका नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। अगस्त 2022 में GST संकलन हमारा संग्रह कितना रहा था तो 1.43 लाख करोड़ रहा था हमारा GST संग्रह अगस्त माह में। आगे बात करते हैं भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो ब्रिटेन को पीछे करके भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पूछा जा सकता है किसको पीछे किया है। देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर बना है तो लद्दाख में बना है। फीफा नहीं है, फीबा है, बास्केटबॉल विश्व कप की चैंपियनशिप, इसका आयोजन मेजबानी कौन करेगा तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में इसकी मेजबानी की जाएगी। यहाँ पर तीनों देश याद रखने हैं, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। भारत का पहला बायो विलेज डिजाइन किया है किस राज्य ने हमारे तो त्रिपुरा में ये बनेगा पहला बायो विलेज। सुभाष चंद्र बोस जी की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया तो ये 28 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका अनावरण इंडिया गेट पर किया गया है। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने तो इनका नाम है एना ब्रानविक। पीयूष गोयल ने सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की, किस देश में इसकी शुरुआत की गई है भारत से बाहर तो अमेरिका में की गई है। सौर ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित वायुयान का परीक्षण किस देश ने किया है तो चीन के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है तो मिताली राज को मिला है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पर बना है तो ये केंद्र बना है राजस्थान के झुंझुनू में। इस वीडियो में हम अक्टूबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो RO ARO का एग्जाम हो, वीडियो का हो, PCS का हो या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम है SSC CGL वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। RO ARO या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट, एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस बार इसमें भारत की रैंक कौन सी रही थी तो 40वीं रैंक रही है इस बार भारत की, और टोटल इसमें कितने देश शामिल थे तो 132 देश शामिल थे जिसमें भारत का नंबर है 40वां। अब शीर्ष देश इसमें कौन थे तो पहला नंबर था स्विट्जरलैंड का, सेकंड नंबर पर यहाँ पर अमेरिका है। खास करके दो आपको शीर्ष वाले याद होना चाहिए, नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे है अमेरिका। भारत का नंबर है 40। रिपोर्ट को जारी किसने किया है तो WIPO ने इसे जारी किया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ने। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं तो इनका नाम है R वेंकटरमणी, और ये किसके स्थान पर बने हैं तो KK वेणुगोपाल के स्थान पर ये बने हैं 3 साल के लिए। और ये जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है ये आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत आता है जो कि सरकार का एक वकील होता है। आगे बात करते हैं UNEP के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो। इस रिपोर्ट के हिसाब से प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पहले नंबर पर कौन सा देश है तो ये है अमेरिका। पहले नंबर पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कौन सा देश है प्रति व्यक्ति के मामले में तो ये है अमेरिका। और ये एमिशन गैप रिपोर्ट जारी किसने की है तो UNEP ने इसे जारी किया है जिसका मुख्यालय केन्या के राजधानी नैरोबी में है। नेक्स्ट है यहाँ पर किस संस्थान ने कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है तो ये विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि 2023 में ऊर्जा कीमतों में 11% और 2024 में 12% की गिरावट होने की उम्मीद है। तो कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट पूछा जा सकता है कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट यहाँ पर गरुड़ 7 ये एक युद्धाभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होता है। इसे कहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज कराया गया तो जोधपुर में ये अभ्यास हुआ, जोधपुर राजस्थान में। ये कौन सा संस्करण था पूछा जा सकता है तो ये 7वां संस्करण था। नेक्स्ट है इंडिया स्पेस कांग्रेस यानी ISC 2022 की मेजबानी किसने की, कौन से शहर में की गई तो नई दिल्ली में की गई। इसकी थीम क्या थी, ISC 2022 की थीम थी लेवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एंड बिजनेस की बात की गई थी, इसमें एक बार आप इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की सह अध्यक्षता की है तो भारत ने यहाँ पर यूरोपीय संघ के साथ सह अध्यक्षता की है। किस डायलॉग पर तो माइग्रेशन और मोबिलिटी के डायलॉग पर। आगे बात करते हैं यहाँ पर माइग्रेशन जो है इसका मतलब होता है अप्रवासन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास मेज गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया गया तो ये मियावाकी वन या मेज गार्डन पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है तो गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आसपास की जगह है। आगे बात करते हैं
मोरबी ब्रिज जो अभी गिर गया और काफ़ी लोगों की इसमें जान चली गई, तो ये किस नदी पर बना हुआ ब्रिज था मोरबी ब्रिज? तो माच्छू नदी पर बना था, जो कि गुजरात में बहती है और ये जो है मांडा हिल की, वहीं की मांडा हिल से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो ये नदी कौन सी है? माच्छू नदी, काफ़ी छोटी नदी है। आगे बात करते हैं चौथा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, जो कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। कौन सा संस्करण था? चौथा। आगे बात करते हैं DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये IIT रुड़की में इसकी स्थापना की गई है DRDO के ही द्वारा, इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट है, केंद्र ने चीनी निर्यात पर अपने प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 अक्टूबर से ये प्रतिबंध बढ़ जाएगा और 1 साल के लिए बढ़ेगा। तो कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए। नेक्स्ट है, बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए विश्व बचत दिवस मनाया गया। किस तारीख को मनाया गया है? तो 30 अक्टूबर को मनाया गया है। ब्राज़ील में नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। लूला डी सिल्वा इतना याद कर लीजिए, या फिर स्टार्टिंग का लुइस याद रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्राज़ील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है और हमारे संबंध भी इसके साथ अच्छे हैं, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। किसके स्थान पर बने हैं ये? तो ये जेयर बोल्सोनारो, जो काफ़ी टाइम से थे, उनके स्थान पर बने हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संस्थान एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है, तो इसे जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और ये जो रिपोर्ट है कितने अवधि के लिए बनाई गई है? तो 2017 से 2022 तक की अवधि के लिए ये रिपोर्ट जो है लॉन्च की गई है। आगे बात करते हैं, नासा का एक प्रोजेक्ट है ड्रैगन फ्लाई, इसको किस ग्रह के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया था? तो ये है शनि ग्रह के लिए मिशन, जो कि 2034 तक शनि का उपग्रह टाइटन उस पर पहुंचेगा। तो ये कौन से ग्रह के लिए? शनि ग्रह के लिए ड्रैगन फ्लाई, नासा का मिशन। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स नौसेना का ये अभ्यास है सिम्बेक्स, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये वडोदरा में किया गया है, ये परिवहन विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन। नेक्स्ट है, एविएशन एनालिटिक्स कंपनी ऑफिशियल एयरलाइन गाइड यानी OAG के अनुसार दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा का हवाई अड्डा। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो इंदिरा गांधी दिल्ली वाला जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ये है नंबर 1 पे, भारत की तरफ से ये नंबर 1 है। वैसे अगर विश्व में बात की जाए तो ये 10वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निपोन गोस्वामी जो कि असम से संबंधित थे, इनका निधन हो गया और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अभिनय किससे संबंधित थे? एक्टर थे, ये अभिनेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये तंजानिया में ही आयोजित किया गया है, भारत मोजाम्बिक तंजानिया समुद्री अभ्यास। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोग जनकों की सूची जारी की है? तो ये WHO के द्वारा ये सूची जारी की गई है, जो प्राथमिक कवक रोग होते हैं उनसे संबंधित सूची है ये। पोर्ट्रेट ऑफ इमेजिनेशन टू कनाडा रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में इमिग्रेशन के लिए अग्रणी देश कौन सा है? तो भारत जो है यहाँ का अग्रणी देश है, जो कि अप्रवासन करके इमिग्रेट करके आता है। कनाडा में प्रवासी कितने हैं? तो 8.3 मिलियन प्रवासी हैं, जिसमें 60% लोग एशिया से संबंध रखते हैं। उनमें से भी जो 18.6% हैं वो केवल भारत से संबंधित हैं। आपको पता होगा पंजाबी जितने होते हैं लगभग सभी कनाडा जाते हैं और इसीलिए जो है लगभग वहाँ पे जो सिख की आबादी है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल, जो इनहेल किया जाता है, जो सूंघ के जो नाक के थ्रू लिया जाता है, वो वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है कोविड के लिए पहला इनहेलेबल वैक्सीन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस क्षेत्रीय गुट ने अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई है? तो भारत ने आसियान के साथ अपनी 30वीं जो है वर्षगांठ मनाई है। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 मेंबर हैं, जो कि है इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनई। खास करके जितने भी साउथ ईस्ट वाले कंट्रीज़ हैं वही इसके मेंबर हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे जो देश हैं उनके साथ भी इनके अच्छे संबंध हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, इंडिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन जो मेन मेंबर हैं वो हैं 10 मेंबर। आगे बात करते हैं, 27 अक्टूबर को ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की गई WHO के द्वारा और इसमें कहा गया है कि 2021 में 2020 की तुलना में जो टीबी के मरीज हैं उनमें वृद्धि कितनी हुई है? तो 4.5% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य कहाँ पे बनेगा? तो दुधवा के अंतर्गत ही बनेगा, पीलीभीत में बनेगा और ये भारत का 33वें नंबर का हाथी अभ्यारण्य होगा। हाथी से जो संबंधित प्रोजेक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? तो 1992 में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है,
भारत सरकार ने किस लोकप्रिय हर्बिसाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये हानिकारक रसायन है, तो इसका नाम है ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट है 2022 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP27 है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? 6 से 18 नवंबर इसका आयोजन होगा। तो ये शर्म अल शेख नामक जगह पर होगा। शर्म अल शेख एक शहर है जो कि मिस्र में स्थित है। तो मिस्र में इसका आयोजन होगा COP27 का। नेक्स्ट है मिशन लाइफ। लाइफ का यहाँ पर फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से की गई है? तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। और ये अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो नीति आयोग ने ये अवधारणा लॉन्च की है, मिशन लाइफ। नेक्स्ट है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 26 अक्टूबर को कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका नाम है समृद्धि योजना। काफ़ी फेमस हुई थी समृद्धि योजना। किस राज्य से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित है। और इसे लॉन्च किसने किया है? विनय कुमार सक्सेना, जो वर्तमान उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के किन 2 बीचों को ब्लू बीच की सूची में डाला गया है? तो 2 जो बीच हैं ब्लू बीचों की सूची में, वो है मिनिकॉय थुंडी और कदमत बीच, दोनों लक्षद्वीप के बीच हैं। टोटल भारत में 12 ब्लू फ्लैग वाले बीच हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये 24 से 30 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। प्लेन लैंग्वेज एक्ट किस सरकार के द्वारा पारित किया गया है? तो न्यूजीलैंड की सरकार ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है, जिसमें दस्तावेज और वेबसाइट जो होती है उसमें इजी जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करने पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा। इजी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। आगे बात करते हैं जो सबको समझ में आ जाए। किस राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कुंजम एप्लीकेशन, कुंजम ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? केरल सरकार ने। नेक्स्ट है यहाँ पर FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? पहले ग्रे लिस्ट में शामिल था पाकिस्तान, अब इसे हटा दिया गया है। जो इसके काम रहते हैं, जो फंडिंग वाले, जो टेरर फंडिंग वाले काम रहते हैं, इसीलिए इसको डाला गया था। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो ग्रे लिस्ट में किसको इस टाइम पे डाला गया है अभी हाल ही में? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को, मोजाम्बिक को और तंजानिया को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ब्लैक लिस्ट में किसे डाला गया है? तो म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो तख्ता पलट हुआ था, सरकार ने, सेना ने जो तख्ता पलट किया था, इसीलिए इसको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया कहाँ से? तो उड़ीसा से किया गया। इसकी क्षमता कितनी है? तो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच इसकी क्षमता है। मैक्सिमम जो है 2000 किलोमीटर अग्नि प्राइम की क्षमता ये बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किन 2 देशों के बीच में 18 से 20 अक्टूबर के बीच में विशाखापत्तनम में किया गया? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रायम्फ, और ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है मनुष्य, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सतत विकास के लिए संयुक्त कार्य योजना वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में OHJPA का अनावरण किया गया है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो 2 संस्थान ने मिलकर WHO और FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन ने मिलकर इसे लॉन्च किया, इस प्रोग्राम को वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है सेंटी मिलियनियर यानी 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा जिसके पास संपत्ति होती है उसे सेंटी मिलियनियर कहा जाता है। के उदय पर वैश्विक शोध पर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान इसमें रहा तीसरा। पहले नंबर पर अमेरिका है, सेकंड नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो भारत में किया गया, पंजाब में। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया। किसके द्वारा? तो यहाँ के जो हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया। सखारोव पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो यूक्रेनी लोगों को मिला है विचारों की स्वतंत्रता करने के लिए सखारोव 2022 का पुरस्कार। हाल ही में आरक्षण से संबंधित अध्यादेश किस राज्य में पारित किया गया? तो ये कर्नाटक में पारित किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और ये दिवस किस दिन से कब से मनाया जा रहा है, किस साल से? तो 1948 से इसे मनाया जा रहा है। स्थापना हुई थी 45 में, ये दिवस मनाया जा रहा है 1948 से। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हमारी रुचिरा कंबोज।
5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होगा जनवरी में। और ये किस किस शहर में होगा? तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन और बालाघाट में इसका आयोजन किया गया जाएगा। कौन से नंबर का है? 5वां। इसके अलावा अभी नेशनल गेम्स कहाँ पे आयोजित किए जा रहे थे? तो ये गांधीनगर में हो रहे थे, अहमदाबाद में हो रहे थे, गुजरात में। नेक्स्ट है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये गुजरात के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से जो श्रम क्षमता में कमी आ जाती है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किस देश को हुआ है? तो भारत को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है गर्मी की वजह से। ये रिपोर्ट है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार। आगे बात करते हैं विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस का मेजबान शहर कौन सा है? तो केवड़िया में इसका आयोजन किया गया है। केवड़िया कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। आगे बात करते हैं किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान जिसका नाम है STT-40, STT मतलब होता है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, विकसित किया गया, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो HAL ने इसको बनाया है, HAL ने इसको बनाया है। आगे बात करते हैं 5वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इसी बैठक में सोलर फैसिलिटी फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें फंडिंग वगैरह से संबंधित यहाँ पर काम किया जाएगा। ISA की स्थापना यानी इंडियन जो सोलर अलायंस है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। COP21 के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है, इंडिया में। आगे बात करते हैं वर्तमान में जो इसके हस्ताक्षर करता है वो लगभग 106 हो चुके हैं। 106 इसके ISA के हस्ताक्षर करता है। आगे बात करेंगे भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत अभी किसने की? तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सेकंड कार्यक्रम है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बात करते हैं पुलिस स्मरण दिवस, ये कब मनाया जाता है? कितनी तारीख को? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये 1959 में 1959 में जो चीनी गोलाबारी में पुलिस मारे गए थे, 10 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। आगे बात करते हैं UN मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पे हैं? तो फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर भारत, सेकंड पे आता है नाइजीरिया, सेकंड पे नाइजीरिया है जो कि अफ्रीका का एक देश है। और ये जो इंडेक्स जारी किया गया है ये 2005-06 से लेके 2019 से 21 के बीच का यहाँ पर डेटा यूज़ किया गया है। मतलब 2005 से लेके 2021 तक का डेटा इसमें यूज़ किया गया है, जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है UN की तरफ से। आगे बात करेंगे बुकर प्राइज़ 2022 किसे मिला है? तो इसका नाम है, जिन्हें मिला है उनका नाम है शेहान करुणातिलका, जो कि श्रीलंका की लेखक हैं। और इनका उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, बुकर प्राइज़ 2022। शेहान करुणातिलका जो कि श्रीलंका की है। आगे बात करेंगे ORS जो कि एक ओरली लिया जाने वाला ड्रिंक होता है, इसकी खोज करने वाले चिकित्सक का भी हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था दिलीप महालनोबिस। और ये मतलब पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ORS का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चर्चा में रहा था। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2022 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में प्रथम देश कौन सा रहा है? तो प्रथम रहा है आइसलैंड ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। सेकंड पे रहा है यहाँ पर नीदरलैंड, थर्ड पे डेनमार्क। पहला वाला याद होना चाहिए, आइसलैंड पहले नंबर पर है। भारत का स्थान यहाँ पर 41 है। लास्ट नंबर पे यहाँ पर थाईलैंड है, भारत का नंबर 41। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी पॉपुलर भी है। ये 2022 का, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 107वां रहा है। और इसमें इस इंडेक्स में 6 अंक की गिरावट आई है, मतलब भारत जो है 6 अपना स्थान फिसल गया है। शीर्ष पे कौन है? तो नंबर 1 पे हंगर में है, जो मतलब यहाँ पर हंगर नहीं है वो है बेलारूस। इसके अलावा बोस्निया है, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली है, उसके बाद चीन भी है। मापन के यहाँ पे आयाम पूछ लिए जाते हैं पीसेस वगैरह के एग्जाम में कि किस हिसाब से यहाँ पर जो हंगर इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग जो होता है वो उम्र के हिसाब से जो बच्चों की लंबाई होती है वो कम रह जाती है, तो उसे कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। इसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब वजन जो है वो लंबाई के हिसाब से अगर कम है तो मतलब चाइल्ड वेस्टिंग है। यहाँ पर बाल मृत्यु दर को भी इसमें आयाम में लिया जाता है। तो 4 चीज़ें हैं, 4 आयाम हैं, अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। इसी के हिसाब से इंडेक्स जारी किया जाता है। लास्ट नंबर पर यहाँ पर यमन है। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं सभी हमसे ऊपर हैं, सभी का जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमसे अच्छी रैंक है। ये है यहाँ पर पाकिस्तान की 99 है, श्रीलंका की 64 है, नेपाल की यहाँ पर 81 है, बांग्लादेश की 84 है। इसलिए भारत की बहुत आलोचना हुई थी जब ये हंगर इंडेक्स आया था। तो आगे बात करते हैं
इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे NGLV का फुल फॉर्म क्या है? NGLV का फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जो कि PSLV के स्थान पर इसका निर्माण किया गया है। PSLV आया था 1980 में, अब इसके स्थान पर आ गया है NGLV, इसका मतलब निर्माण किया जाएगा NGLV का। नेक्स्ट है सार्स कोव, मतलब जो कोविड-19 से संबंधित जो वायरस है, के खिलाफ भारत के पहले एंटीडोट का निर्माण किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विनकोव-19, और इसका निर्माण किसने किया है? तो हैदराबाद विश्वविद्यालय, इसमें विंस बायो प्रोडक्ट्स के द्वारा, दोनों के मतलब ये कंपनी का नाम है, और इसके अलावा ये विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल था, जिसके सहयोग से इसको बनाया गया है विनकोव-19 को। आगे बात करते हैं, छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? तो हनोई में की गई है। हनोई कहाँ की राजधानी है? वियतनाम की। छठा ये था, छठे नंबर का संस्करण, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शिक्षा मंत्रियों की बैठक हनोई में आयोजित हुई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भारत का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी हाल ही में बैठक हुई, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसकी बैठक हुई थी 15 अक्टूबर 2022 को, जिसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे बात करते हैं, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये 18वीं बैठक थी। ये एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक 18वें नंबर की थी, नई दिल्ली में आयोजित हुई। आगे बात करेंगे, डिफेंस एक्सपो का जो 12वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अहमदाबाद और गांधीनगर में, गुजरात में किया गया। थीम इसका था पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थीम इसका। यहाँ पे संस्करण भी याद रखिएगा, 12वां संस्करण था ये। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी एल्युमिनियम मालगाड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो उड़ीसा से ये इसका उद्घाटन किया गया है, एल्युमिनियम मालगाड़ी का। इसको बनाया किसने है? तो वेस्को लिमिटेड और हिंडाल्को के द्वारा ये विकसित की गई है। खास करके ये हिंडाल्को याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की 19वीं महासभा की मेजबानी कहाँ पे की गई? तो ये भारत में की गई, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को किस सबमरीन से लॉन्च किया गया? तो एक जो SLBM है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको लॉन्च किया गया है INS अरिहंत से, जो कि एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, और इसे लॉन्च किया गया है बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला है? तो ये हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है। इसने कई शहरों को पीछे किया है। पेरिस को इसने पीछे किया है, बोगोटा को, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल को इसको हराकर इसने जो है ये अवार्ड जीता है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद। नेक्स्ट है, बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का 7वां संस्करण जारी किया गया है। बड़े राज्यों में इसमें नंबर 1 पर है हरियाणा, ये तीनों याद होने चाहिए। बड़े राज्यों में नंबर 1 हरियाणा है, सेकंड पे है यहाँ पर तमिलनाडु, थर्ड पर है केरल। पहले नंबर पे हरियाणा, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। छोटे राज्यों में नंबर 1 पर है सिक्किम, सेकंड पे है हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे है यहाँ पर उत्तराखंड। खास करके हरियाणा जो है याद रखना है पहले नंबर पर पब्लिक इंडेक्स में, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन नेशन वन उर्वरक के तहत किस नाम से उर्वरक ब्रांड रहेगा, जो एक ही नाम से पूरे देश में बिकेगा? तो भारत ब्रांड से उर्वरक का नाम होगा। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम का ये जन्म दिवस है। उसी दिवस के दिन हम विश्व छात्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी अभी चर्चा में रहता है, इसलिए ये आने के चांसेस हैं, ज़्यादा ये पूछा नहीं गया है अभी, लेकिन ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी पावर एक्स 2022 की थीम क्या थी? जो साइबर के मतलब क्राइम जो होता है उससे रिलेटेड ये अभ्यास था। इसकी थीम थी डिफेंडिंग साइबर इंक्लूडेड डिस्ट्रप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसका थीम है, डिफेंडिंग साइबर इंक्लूडेड डिस्ट्रप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। आगे बात करेंगे, जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इंग्लिश हिंदी दोनों दिया होता है। प्रस्थान अभ्यास जो कि एक नदी बेसिन से संबंधित है, वो कौन सा नदी बेसिन है जिनके अपतटीय क्षेत्रों की सुरक्षा से ये अभ्यास संबंधित है? तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन से संबंधित है प्रस्थान अभ्यास। नेक्स्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के द्वारा, इसके अलावा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन भी इसमें शामिल था। दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट।
इसके अनुसार कहा गया है कि वैश्विक वन्यजीव आबादी में गिरावट आई है। 1970 से 2018 के बीच की ये रिपोर्ट है और इसमें जो है 69% की इसमें गिरावट आई है। नेक्स्ट है CRI यानी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी रिपोर्ट में ये जो एक इंडेक्स आया है CRI इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है नंबर 1 पर, तो इसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे। भारत का स्थान है 123, भारत का स्थान है CRI इंडेक्स में 123। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2018 से ये मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में किस संस्थान का उद्घाटन मोदी जी ने अभी हाल ही में किया है, तो IIIT का उद्घाटन किया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के ऊना में किया गया है मोदी जी के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया है, तो ये गुवाहाटी में किया गया है, असम में। अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ होता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर यहाँ स्थापित किया गया है गुवाहाटी, असम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ से पहली कोलकाता अगरतला ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो त्रिपुरा से इन्होंने हरी झंडी दिखाई है कोलकाता अगरतला ट्रेन को। और ये किसने दिखाई है, द्रौपदी मुर्मू ने। ये पूछ लिया जाता है अक्सर, मोदी जी का नाम दे दिया जाएगा, द्रौपदी मुर्मू का और कोई जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होंगे रेल मंत्री वगैरह उनका भी नाम इसमें दे दिया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया, तो 13 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है PM डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है। PM डिवाइन जो है काफ़ी चर्चा में रही योजना है, तो इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए PM डिवाइन योजना आई है। जो इसकी घोषणा है वो 2022-23 की बजट में की गई थी। बजट वाले वीडियो में आपको ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है महाकालेश्वर मंदिर यानी जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में रहा, तो किस नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है स्टेडफास्ट नून परमाणु युद्ध अभ्यास किसके द्वारा करने की योजना बनाई जा रही है, तो नाटो करेगा स्टेडफास्ट नून अभ्यास, परमाणु अभ्यास। यहाँ पे रशिया को टैकल करने के लिए ये नाटो अभ्यास करेगा। 30 मेंबर में से, नाटो के 30 मेंबर हैं, उसमें से 14 मेंबर इसमें भाग लेंगे। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो अर्थशास्त्र में जीता है बेन बर्नानके, डगलस डायबिक। तो यहाँ पे इस तरह से याद कर सकते हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड, बेन डगलस फिलिप, बस इतना याद रखिए, एक एक वर्ड ले लीजिए, बेन डगलस फिलिप, अर्थशास्त्र से संबंधित इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बात करेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ जो कि नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के, तो ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश अभी अपॉइंट किए गए हैं। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस मौके पर एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है टेलीमानस। ये टेलीमानस जो पहल है किस मंत्रालय से संबंधित है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। मानसिक रोगों के निदान से संबंधित है टेलीमानस ऐप, टेलीमानस पहल। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जो हेल्पलाइन वगैरह इसमें जारी की गई है, कई सारे एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है। तो टेलीमानस ऐप मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना है, तो मोढेरा गांव बना है। मोढेरा कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट है एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो 3 इसमें शामिल हैं, WEF, यूनिसेफ और युवा। 3 यहाँ पे जारी करने वाले लोग हैं, संस्थाएं हैं, WEF, यूनिसेफ और युवा। नेक्स्ट है विश्व गठिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक रिपोर्ट 2050, इसका पूरा नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक रिपोर्ट 2050। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो FAO के द्वारा लॉन्च की गई है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्यालय इटली में स्थित है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट है नोबेल जो है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे मिला है, LS बियाल्स्की को ये पुरस्कार दिया गया है, नोबेल का शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है विश्व डाक, इसके अलावा ये मानवाधिकार आयोगों को मिला है, जो यूक्रेन का है और रशिया का मानवाधिकार आयोग है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा खास होते हैं, ये संस्थाओं को भी दिया जाता है, समूहों को भी दिया जाता है, इसके अलावा व्यक्ति विशेष को भी दिया जाता है शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस, ये कब मनाया गया, तो 9 अक्टूबर को मनाया गया। दक्ष नाम से एक नई सुपरटेक पहल शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है दक्ष पहल, तो RBI ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू होगा, तो ये तमिलनाडु में लागू किया जाएगा। लागू हो गया मतलब अध्यादेश था, ये लागू हो गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना दिवस
ये कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसका सेलिब्रेशन जो है सुखना लेक पे किया गया चंडीगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी वायुसेना की? तो ये स्थापना हुई थी 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 को ये स्थापना हुई थी, इसीलिए हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस जो हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई, किस देश से संबंधित है ये ऑप्टस कंपनी? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। भौतिकी का नोबेल किसे मिला है? तो एलन एस्पेक्ट को नोबेल मिला है। इसके अलावा जॉन क्लॉसर हैं और एंटोन जिलिंग है। एलन जॉन एंटोन किससे संबंधित हैं? तो फिजिक्स से संबंधित है, भौतिकी से संबंधित है, एलन जॉन एंटोन। नेक्स्ट है हर स्टार्ट इनिशिएटिव किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। और इसे लॉन्च किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है, हर स्टार्ट। और जो ये जो इनिशिएटिव है इसमें सम्मिलित कौन कौन है? तो गुजरात सरकार इसमें है, केंद्र सरकार है और यूनिसेफ ने, तीनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। नॉनसेन रिफ्यूजी पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पूर्व चांसलर जर्मनी की एंजेला मार्केल को मिला है। चिकित्सा का नोबेल किसे मिला है? तो वांते पाबो को मिला है। ये इसका जो इंग्लिश में लिखा रहता है सांतो पाबे लिखा रहता है, वांतो पाबे पूरा यहाँ पे जो एस साइलेंट होता है, वांतो पाबे को मिला है ये चिकित्सा का नोबेल। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन रहा? तो पहले नंबर पे इंदौर था, सेकंड नंबर पे यहाँ पर सूरत था, थर्ड नंबर पे नवी मुंबई था। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है रैंकिंग? तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, सफाई मित्र सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा? तिरुपति जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ रहा। सफाई मित्र सुरक्षा जो एक रिपोर्ट, एक इसमें इंडेक्स अलग से भी होता है, उसमें तिरुपति नंबर 1 पे रहा। राज्यों की बात करें तो सफाई में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है छत्तीसगढ़, थर्ड पे है महाराष्ट्र, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं मतदाता जंक्शन रेडियो श्रृंखला को लॉन्च किया है किसने? तो राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता जंक्शन रेडियो श्रृंखला लॉन्च की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुकापाइका नदी जिसे पुनर्जीवित करने का एनजीटी ने आदेश दिया है, ये किस राज्य में स्थित है? ये जो सुकापाइका नदी है तो ये उड़ीसा की नदी है। नेक्स्ट है किस देश को 2000 करोड़ रुपए की हथियार का निर्यात भारत करेगा? तो भारत करेगा आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए की हथियार का निर्यात। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है भारत और स्वीडन के बीच में नवाचार दिवस का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में स्टॉकहोम में मनाया गया? स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, तो ये था 9वां संस्करण। और सबसे पहला जो इसका संस्करण मनाया गया था वो 2013 में बनाया गया था। इस बार जो भारत स्वीडन नवाचार दिवस का थीम था वो था एक्सीलरेटिंग ग्रीन ट्रांजिशन इंडिया स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप। तो इंडिया और स्वीडन के लिए ग्रीन ट्रांजिशन की एक तरह की पार्टनरशिप थी। इस तरह से कुछ वर्ड आप याद कर सकते हैं और इसका ये 9वां संस्करण था। आगे बात करते हैं आपदा प्रबंधन योद्धा कौन सा राज्य इसे तैयार करेगा? आपदा प्रबंधन योद्धाओं का एक समूह, तो वो है उड़ीसा राज्य। इसमें 4th स्टैंडर्ड से लेकर 4th से ग्रेजुएशन तक के सिलेबस में आपदा प्रबंधन से संबंधित जो चैप्टर्स होते हैं वो शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई भी चीज़ें जो सिखाई जाती हैं बच्चों को, जो जैसे बाढ़ वगैरह आ जाए उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सब चीज़ों के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। तो ये है आपदा प्रबंधन योद्धा, उड़ीसा में इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे बात करेंगे एक पुस्तक का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हरदीप सिंह पुरी ने लिखी है, जो कि आवास और शहरी विकास मंत्री हैं। इसके अलावा ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भी मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी। पुस्तक का नाम याद रख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। आगे बात करेंगे किस राज्य ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन, ये इस नाम से एक परियोजना की शुरुआत की है? तो यह है केरल राज्य, जिससे महिलाओं को असुरक्षित महसूस ना हो इसलिए एक पर्यटन योजना की शुरुआत की गई है केरल में। आगे बात करेंगे फीफा का जो अंडर 17 का महिला विश्व कप हुआ, इसको स्पेन ने जीता है। किसको हराकर स्पेन ने इसको हासिल किया ये खिताब? तो कोलंबिया को हराया इसमें स्पेन ने, 1-0 से इसमें स्पेन ने हराया कोलंबिया को। फाइनल मैच कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का, जिसको स्पेन ने जीता। इसमें गोल्डन बॉल किसको मिली है? तो विक्की लोपेज को मिली है। गोल्डन बूट किसे मिला है? तो लॉरेन बेंडर को। विक्की लोपेज और लॉरेन बेंडर को यहाँ पर दोनों खिताब मिले हैं, गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट वाले। आगे बात करेंगे केरल का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया गया। ये 1956 में इसकी ये बना था केरल, 66वां राज्य बना था। मालाबार, कोचीन और तिरुवितांकूर को मिला के केरल राज्य की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर को और कौन कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो आंध्र प्रदेश मनाता है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी भी 1 तारीख को 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कौन सा राज्य बना था? केरल 66वां राज्य बना था 1956 में। आगे बात करेंगे
ग्रेटर नोएडा में 1 दिसंबर को भारत का जल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। ये उद्घाटन जो है किसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक इसकी जो ये सेलिब्रेट किया गया था एक सप्ताह के रूप में। इसमें भागीदार देश कौन था भारत के साथ? तो डेनमार्क था, सिंगापुर था और फिनलैंड। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड के साथ भारत जल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। आगे बात करेंगे, इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहीं पे इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। तो शहर का नाम भी पूछा जा सकता है या फिर राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे, कौन सा देश अफ्रीका को रक्षा निर्यात करने वाले सभी देशों में शीर्ष देश बन गया है? अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश रक्षा का यानी जो डिफेंस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होते हैं उसका निर्यात करने में भारत नंबर 1 बन गया है। नेक्स्ट है, इंडिया कैम्प मतलब जो केमिकल वाला जो फील्ड होता है उसमें इंडिया कैम्प का 2022 का सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया है प्रगति मैदान दिल्ली में। और इसका जो थीम है विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, तो ये इसका थीम है। थीम भी याद रखिएगा, इसमें ईयर कौन सा दिया गया है? 2030। नेक्स्ट है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 5 नवंबर को मनाया गया। 2015 से इसको नामित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, उसके बाद से ये दिवस मनाया जा रहा है सुनामी के लिए जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा मतलब उत्तर प्रदेश का पहला जो है हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट आई है, ये किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। रिपोर्ट्स वगैरह कौन जारी करता है? उस संस्थान का नाम जो है पीसीएस वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है, आरओ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीपो के द्वारा ये इंडिकेटर जारी किया जाता है। इसरो द्वारा PSLV C-54 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण अभी हाल ही में किया गया? तो ये OceanSat 3 का, उसके साथ 8 नैनो उपग्रह भी इसके साथ गए थे। और ये सभी जो OceanSat वगैरह हैं ये किस चीज़ के लिए गए हैं? ये उपग्रह किस चीज़ के लिए गया है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब पृथ्वी का जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसके लिए ये उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है PSLV C-54 के द्वारा। नेक्स्ट है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय जो राजदूत नामित ब्रांड एम्बेसडर नामित किया जाता है वो किसे किया गया है? तो दीपा मलिक को किया गया है टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए। तो ये पहली महिला पैरालंपिक की विजेता है, तो पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष भी बनी है लेकिन पहली पैरालंपिक महिला विजेता है ये दीपा मलिक। नेक्स्ट है, 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन पीकॉक मिला है, स्पेनिश मूवी है ये आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इसको मिला है पीकॉक वाला अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो वाहिद मोबाशरी को मिला है, इनकी मूवी का नाम है नो एंड। नो एंड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वाहिद मोबाशरी को। बेस्ट एक्ट्रेस मतलब हीरोइन का पुरस्कार किसे मिला है? तो डेनियला मारिन नवारो को ये पुरस्कार मिला है और इनकी पिक्चर का नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, यही वाली जिसको जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसी की हीरोइन को बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, भारत फ्रांस रक्षा वार्ता, इसमें किसके किसके बीच ये आयोजित हुई? तो ये हमारे जो रक्षा प्रमुख हैं राजनाथ सिंह और जो फ्रांस की रक्षा प्रमुख है सेबेस्टियन लेकार्डनू, इनके बीच में ये रक्षा वार्ता हुई भारत और फ्रांस के बीच में। तो पूछा जा सकता है कि फ्रांस की तरफ से जो रक्षा प्रमुख है वो कौन है? तो इनका नाम है सेबेस्टियन लेकार्डनू। नेक्स्ट है, हरिमो शक्ति जो भी सैन्य अभ्यास हुआ किसके किसके बीच में और कौन से दो देशों के बीच में? तो भारत और मलेशिया के बीच। डेविस कप का विजेता कौन बना है? तो कनाडा बना है। कनाडा ने किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है 2-0 से और इसमें कनाडा विजेता बना है डेविस कप का। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है PT उषा बनी है, जिसको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें स्वर्ण पुरस्कार किसको मिलता है? जो मतलब जो इंटरनेट से जो गवर्नेंस होता है, जो कामकाज यहाँ पे सभी इंटरनेट के द्वारा होते हैं, तो इसके लिए जो बेस्ट स्वर्ण पुरस्कार मिला है वो ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन को मिला है, जो कि पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। तो इसी को मिला है ई गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि संविधान जो है हमारा इसी दिन कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2023 पर हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी यहाँ पे जो है हमारे मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस पर 2023 में। अल्ट्रा हिंद 22 का आयोजन किन दो देशों के बीच में? राजस्थान में किया गया। तो पहले तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। किन दो देशों के बीच में? तो यहाँ पे ऑस्ट्रा है, ऑस्ट्रा हिंद 2022, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नेक्स्ट है, कमचटका द्वीप पे अभी जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जहाँ 3 तरफ से पानी होता है।
तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुए। तो किस देश का ये प्रायद्वीप है पूछा जा सकता है, तो रूस का एक प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप, जो कि आपको दिखेगा अगर रूस का मैप देखेंगे तो पूरब के साइड में नीचे जापान के आसपास ये लटका हुआ है। नेक्स्ट है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो इनका नाम है अनवर इब्राहिम, और इनको जो प्रधानमंत्री की शपथ जिसने दिलाई उनका नाम क्या है, तो मलेशिया के जो सुल्तान है इनका नाम है सुल्तान अब्दुल्ला। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री और वहाँ के सुल्तान दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री बने अनवर इब्राहिम, सुल्तान है सुल्तान अब्दुल्ला। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध का तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो मस्कट में ये आयोजित हुआ। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन। नेक्स्ट है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 25 नवंबर को ये मनाया गया। इसकी थीम जो थी वो लिंग आधारित हिंसा पर ये बेस्ड था, और इसमें एक अभियान भी चलाया गया जिसका नाम है नई चेतना। तो ये 25 नवंबर को अभियान चलाया गया नई चेतना, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव किया जाता है उसके उन्मूलन के लिए, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई नई चेतना की। नेक्स्ट है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो यूनेस्को इंडिया और अफ्रीका के बीच में हैकाथॉन का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन की ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी जो रैंकिंग है, इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है, तो इसके द्वारा टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा IIT दिल्ली जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया है एम्प्लॉयबिलिटी के नाम पर। नेक्स्ट है पुरुषों के फीफा विश्व कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये पुरुषों वाला जो फीफा का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था इसमें स्टेफनी फ्राफार्ट जो है ये फ्रांस से संबंधित है, इनका देश का नाम भी पूछा जा सकता है स्टेफनी, ये फ्रांस से संबंधित है। ये पहली महिला बनी है जो जिन्होंने एम्पायरिंग की थी पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में। बांग्लादेशी शरणार्थी, ये कुकी चिन्ह पूछा जा सकता है किस देश से संबंधित है कुकी चिन्ह, तो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं ये, और भारत में किस राज्य में इनको स्थापित करने की जो बात की जा रही सरकार के द्वारा वो है मिजोरम राज्य। दोनों चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मिजोरम राज्य में इनके जो रहने की व्यवस्था की जा रही है, इसके अलावा कहाँ से संबंधित है ये, तो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। नेक्स्ट है ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह है तमिलनाडु राज्य, जहाँ पे ऑडिट महानिदेशक का एक पद सृजित किया जाएगा। इसके अलावा किस मंत्रालय ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इसको आयोजित किया, तो किसके द्वारा मदर टंग की शुरुआत की गई सर्वे की, तो गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। लैंग्वेज से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको गृह मंत्रालय ही करता है। 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 की थीम क्या है, 2023 में जो G20 है इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, उस टाइम पे इसकी थीम क्या होगी, तो वसुधैव कुटुंबकम जो है इसकी थीम होगी, जो कि मोदी जी के द्वारा वहाँ पे कहा भी गया था इसको। इसके अलावा 2022 में जो इसका आयोजन हुआ ये बाली में हुआ इंडोनेशिया में, और इस टाइम पे इसकी थीम क्या थी, तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो ये एक धरती एक परिवार एक भविष्य इसकी थीम थी। इसके अलावा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर इसकी भी बात यहाँ पर इसकी चर्चा की गई, जो बाली में इसका आयोजन हुआ 2022 में। नेक्स्ट यहाँ पर जो 2023 में होगा भारत जो अध्यक्षता करेगा उसमें थीम रहेगी वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने वीक ऑफ द यंग रिसर्चर 2022 कार्यक्रम आयोजित किया, तो भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर किया है वीक ऑफ द यंग रिसर्चर कार्यक्रम। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक पैनल गठित किया गया, इसके प्रमुख कौन होंगे, तो इनका नाम है के राधाकृष्णन, जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जो है लॉन्च की है। सबसे लंबी यात्री ट्रेन कहाँ पे हो गई है नवंबर तक, अभी की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड की ट्रेन। नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है, तो इसका नाम है फाल्कन हैवी, और इसको किसने लॉन्च किया है पृथ्वी से, तो स्पेसएक्स के द्वारा, जो कि अमेरिकी कंपनी है एलन मस्क की, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन है जिनकी हाल ही में 106 साल के थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका नाम है श्याम शरण नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इनके राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति। इस पर ज़्यादा जो फोकस करना है कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद इरफान अली, तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है विश्व मधुमेह दिवस, ये किस दिन मनाया गया, तो 14 नवंबर को मनाया गया। इसका थीम इस बार क्या था, तो डायबिटीज़ केयर तक पहुँच, इसकी ये थीम थी, जो रीच ऑफ डायबिटीज़ केयर के लिए जो हमारी पहुंच हो, जल्दी आसानी से हम पहुंच सके वहां तक, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए थीम रखी गई है। 14 नवंबर को होता है डायबिटीज़ दिवस। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो इनका नाम है अचंता शरण कमल, इनको ये पुरस्कार दिया गया। टेबल टेनिस ये खिलाड़ी हैं अचंता शरण। पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है। नो मनी फॉर टेरर ये सम्मेलन आयोजित हुआ, ये किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, कौन इसका मेजबान कंट्री था, तो भारत के द्वारा की गई, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था नो मनी फॉर टेरर। नेक्स्ट है
भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अपनी तरह का पहला पार्क है ये। नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम एस। ये भारत का निजी तौर पर विकसित किया गया पहला रॉकेट है विक्रम एस। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो स्काई रूट जो एक कंपनी है, स्काई रूट के द्वारा इसको विकसित किया गया है। हैदराबाद की एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है स्काई रूट। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जिसका नाम है ताशीगंग किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है ताशीगंग। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 को लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। जो COP27 का आयोजन किया गया और इसके दौरान है किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इसको लॉन्च किया है? तो किस संस्थान के द्वारा ये लॉन्च किया गया जो अर्ली वार्निंग वाला? तो ये विश्व मौसम जो विकास संगठन है उसके द्वारा WMO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। WMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, जेनेवा में स्थित है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ होता है WMO, एक तो मौसम वाला होता है WMO जो कि जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जकार्ता में स्थित है। इसके अलावा एक WMO होता है जो मेरी टाइम वाला होता है, समुद्री वाला संगठन है, वो इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? तो ये कर्मयोगी प्रारंभ जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एक सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा शहर 2022 में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान शहर बनेगा? तो यह नई दिल्ली हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजबान शहर। इस बार इसकी थीम क्या है? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ये इसका थीम रखा गया है, याद रखिएगा थीम भी। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का। नेक्स्ट है किस भारतीय को 2022 में UNEP का जो UNEP है जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या की राजधानी नैरोबी में, उसका चैंपियंस ऑफ अर्थ का जो पुरस्कार दिया जाता है, ये किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को ये पुरस्कार दिया गया है चैंपियंस ऑफ अर्थ का। नेक्स्ट है किस संस्थान ने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की गई है CDRI के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका फुल फॉर्म होता है CDRI के द्वारा, इसी के द्वारा ये फंड की शुरुआत की गई है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो 2022 की है, इसके अनुसार जो है कौन सा देश नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका यहाँ पर नेटवर्क रेडीनेस में नंबर 1 है, सेकंड पे आता है सिंगापुर, फिर स्वीडन, फिर नीदरलैंड। नेक्स्ट है 53 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये तेलुगु सुपरस्टार है जिनका नाम है चिरंजीवी, इनको दिया गया है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ITTF ATTU एशियाई कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है टेबल टेनिस खिलाड़ी है मनिका बत्रा, और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है? तो ये मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। 2022 में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GPAI का अध्यक्ष कौन बना है? कौन सा देश यहाँ पे बनाया गया है? तो भारत बना है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष। महिला उद्यमिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? तो भारत और UK मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करेंगे। रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट ये किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका का एक्ट है, और इसमें जो है समलैंगिक जो विवाह होते हैं या फिर अंतरजातीय जो विवाह होते हैं उसमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एक्ट लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, मतलब रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट। नेक्स्ट है किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? तो उत्तर पूर्व वाले खेलों की मेजबानी जो है मेघालय के द्वारा की गई। सर्वाधिक जो पदक मिले वो मणिपुर को मिले, सेकंड नंबर पे असम रहा, थर्ड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश रहा। आयोजन वाला जो राज्य है वो मेघालय है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सेकंड पे जो यहाँ पे सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे सर्वाधिक पदक किसको मिले हैं? तो मणिपुर को मिले हैं। नेक्स्ट है किस संस्था ने एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सूरजभान, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष बने सूरजभान। नेक्स्ट है हाल ही में किसे नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? तो इनका नाम है अरविंद बिरमानी, ये चौथे पूर्णकालिक सदस्य बने हैं नीति आयोग के। पहले थे VK सारस्वत, इसके अलावा हैं डॉक्टर VK पॉल और हैं एक और हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रमेश चंद। तो 4 लोग हो गए, अरविंद बिरमानी, VK सारस्वत, VK पॉल और रमेश चंद। नेक्स्ट है
भारत ने COP27 के दौरान किस देश के साथ लीड IT समिट की मेजबानी की? तो किस देश के साथ उसी दौरान की थी? तो भारत और स्वीडन ने मिलकर लीड IT समिट की मेजबानी की। आगे बात करेंगे, कौन सा देश कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ साइट्स का मेजबान बना? जिसमें साइट्स वो होता है जिसमें इंडेंजर्ड और जो डेंजर्ड वाली स्पीसीज होती हैं, वल्नरेबल स्पीसीज होती हैं, उनको रखा जाता है साइट्स के अंतर्गत। तो उसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई वो कहाँ पे उसका आयोजन हुआ? तो पनामा में हुआ। पनामा कहाँ पे है? तो जो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, उसके बीच में पनामा सिटी है, पनामा नहर के आसपास। आगे बात करेंगे, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनको बुकर प्राइज भी मिला है। श्रीलंका के ये लेखक हैं जिनका नाम है शेहान करुणातिलका। शेहान करुणातिलका की पुस्तक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द मिथ ऑफ नॉर्मल, इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक है, इसका लेखक है गैबोर मेट और डेनियल मेट। गैबोर मेट और डेनियल मेट की जो पुस्तक है उसका नाम है द मिथ ऑफ नॉर्मल। अम्बेडकर ए लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है अम्बेडकर ए लाइफ के? तो शशि थरूर हैं। इसके अलावा सुल्तान अ मेमोयर के लेखक कौन है? तो इनका नाम है वसीम अकरम। सुल्तान अ मेमोयर। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका नाम है सुब्रकांत पांटा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे लगी? तो ये उज्जैन में लगाई गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी। अमेरिका और किस देश ने अपने सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है विजिलेंस स्टॉर्म, इसका आयोजन किया? तो अमेरिका ने किसके साथ मिलकर किया? दक्षिण कोरिया के साथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है? तो मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से संबंधित है। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। भारत में अपनी तरह का पहला राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये उमियम लेक में आयोजित हुआ, जो कि मेघालय में है। पूछा जा सकता है उमियम लेक कहाँ पे है? तो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, किसने 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है 2023 की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कितने फुट की प्रतिमा है? तो 108 फुट की प्रतिमा है। बेंगलुरु में इसका जो है अनावरण किया गया मोदी जी के द्वारा। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं।